15 महीने पहले 19 नवंबर 2023 को जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब तोड़ा था, तो भारतीय क्रिकेटर्स के साथ करोड़ों फैंस की आंखें नम हो गई थी। उस दिन भारत की हार के बाद रोहित शर्मा सिर झुकाकर मैदान की सीमा रेखा से बाहर निकले थे। शायद वो अपनी आंखों के आंसू दिखाना नहीं चाहते थे। भारत की हार के बाद विराट कोहली ने अपने चेहरे को अपनी कैप से ढक लिया था। 10 मैच जीतने के बाद शायद किसी भारतीय क्रिकेटर को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके हाथ में क्रिकेट का सबसे बड़ा खिताब नहीं होगा। लेकिन मंगलवार को भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा चेहरे पर मुस्कान लिए हाथों को लहराते हुए स्टेडियम में आए। विराट कोहली के चेहरे पर भी जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी। ड्रेसिंग रूम में अब मुरझाए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए चेहरे थे। उस हार से फैंस को मिले घाव शायद कभी ना भरे, लेकिन इस जीत ने पुराने जख्म पर मरहम तो लगाया ही है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना कभी भी आसान नहीं होता, और बात तब आईसीसी टूर्नामेंट की हो तो यह काम और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारतीय टीम ने न सिर्फ वर्ल्ड कप फाइनल की हार से सबक लिया, बल्कि उसकी रणनीति ऐसी रही कि एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब मैच भारत की पकड़ से बाहर हुआ हो। बीते 15 महीनों में भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच विरोधी टीमों का कोई खिलाड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो वो नाम है ट्रेविस हेड का। वही ट्रेविस हेड जिन्होंने 137 रन की पारी खेलकर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया के हाथों से वर्ल्ड कप का खिताब छीन लिया था। उस मुकाबले के बाद 4 मार्च को 2025 को पहली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने थी, लेकिन इस बार काफी कुछ बदला हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। इस बार भारतीय टीम ट्रेविस हेड के खतरे से चौकन्नी थी और उन्हें रोकना टीम की रणनीति का अहम हिस्सा था। पहले 3 ओवर में शमी और हार्दिक ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कूपर कॉनली को पवेलियन वापस भेज दिया। हालांकि अगले ही ओवर में हेड ने दिखाया कि जल्दी विकेट गिरने का उन पर कोई असर नहीं होने वाला है और उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया। पारी के 5वें ओवर में शमी की गेंद पर हेड ने चौकों की हैट्रिक जड़ी। रोहित शर्मा ने तुरंत गेंदबाजी में बदलाव करते हुए कुलदीप यादव को गेंद थमाई। हालांकि इसके बावजूद हेड का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 9वें ओवर में रोहित शर्मा वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी के लिए लाए और भारत के मिस्ट्री स्पिनर ने दूसरी ही गेंद पर हेड को शुभमन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज दिया। हेड ने 33 गेंद में 39 रन की पारी खेली। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भारतीय स्पिनर्स खासे चर्चा में रहे हैं और भारत की जीत में अहम भूमिका भी निभाई है। चोटिल होने की वजह से जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बन पाए। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाजों की बजाय स्पिनर्स पर ज्यादा भरोसा दिखाया। 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन इस बार भारतीय स्पिनर्स 5 विकेट लेने में कामयाब रहे और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पूरे 50 ओवर खेलने का मौका भी नहीं दिया। 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल से पहले शमी ने 6 मैचों में 23 विकेट लिए थे, लेकिन फाइनल में उन्होंने 7 ओवर्स में 47 रन खर्च किए और उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला। लेकिन इस मुकाबले में शमी भारत के लिए सबसे कामयाब गेंदबाज साबित हुए और उन्होंने 10 ओवर में 48 रन खर्च करके 3 विकेट हासिल किए। 2023 के वर्ल्ड कप में भारत की हार की सबसे बड़ी वजह मिडिल ऑर्डर्स में रन नहीं बनाना रही। उस मुकाबले में भारत ने शुरुआती 10 ओवर्स में 2 विकेट गंवाकर 80 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद अगले 20 ओवर्स में भारतीय बल्लेबाजों ने महज 1 चौका लगाया था और 20 ओवर में 72 ही रन बना पाए थे। विराट कोहली और केएल राहुल के धीमे खेलने का दबाव बाकी बल्लेबाजों पर भी पड़ा था और टीम 240 के स्कोर तक ही पहुंच पाई थी। इस मुकाबले में भी भारत ने 8 ओवर में 43 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन विराट कोहली ने अय्यर के साथ मिलकर रनों की रफ्तार को थमने नहीं दिया। नतीजा यह रहा कि भारत का स्कोर 30 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन था और बल्लेबाजों पर तेजी से रन बनाने का कोई दबाव नहीं था। 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब कमिंस ने विराट कोहली को बोल्ड किया था तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। आउट होने से पहले विराट कोहली क्रीज पर सेट नजर आ रहे थे और उन्होंने
63 गेंद में 54 रन बनाए थे, लेकिन विराट कोहली के आउट होते ही भारत की पारी लड़खड़ा गई थी। शायद पुराने अनुभव से विराट कोहली ने बखूबी सबक लिया। विराट कोहली शतक तो नहीं बना पाए, पर उन्होंने 98 गेंद पर 84 रन की पारी खेली। जब विराट कोहली आउट हुए तो भारत को जीत के लिए 40 रन और बनाने की जरूरत थी, और इस काम को केएल राहुल ने 34 गेंद में 42 रन की नाबाद पारी खेलते हुए पूरा कर दिया। 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावे कोई भी भारतीय बल्लेबाज 18 रन से ज्यादा की पारी नहीं खेल पाया था, लेकिन इस बार गिल को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाजों के बल्ले से रन निकले। रोहित ने 28, अय्यर ने 45, अक्षर ने 27 और हार्दिक पांड्या ने 28 रन की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। अब 9 मार्च को भारत फाइनल खेलेगा। भारत की टक्कर दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल बुधवार को दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है।